बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं कुछ अहम मुद्दों के ऊपर बात करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो माज़रत ख्वाह हूँ हीरा ग्रुप मेंबर्स एसोसिएशन से कि मैं कल की मीटिंग में जो संडे को होने वाली है उसमें शिरकत नहीं कर पा रहा हूँ अपने कुछ मजबूरी की वजह से, क्योंकि मुझे कंपनी के काम की वजह से दुबई में जाना है। अब मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातों के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा और मैं ख़ास करके मुखातिब हूँ एसोसिएशन से, सलमान मिर्ज़ा भाई से, नाबी अवती भाई से, कलीम चाचा से और मुतीउर रहमान भाई से। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएशन से लोगों को जोड़ें। अभी इस मसले को ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है। नोएरा शेख मैडम is facing such problem due to political conspiracy created by her opponents। इनके मुखालफिन ने जो सियासी साजिश इनके खिलाफ रची है ये उसकी शिकार हो चुकी है और इसके लपेटे में हम इन्वेस्टर्स लोग आ चुके हैं। दूसरा, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शी इज़ रनिंग अ पॉन्जी स्कीम, बट सच्चाई यह है कि शी इज डूइंग अ जेन्युइन बिजनेस एंड इट्स नॉट अ पॉन्जी स्कीम। इट्स अ प्री प्लान्ड गेम अगेंस्ट हर। ये एक पूरी मुकम्मल कई सालों की साजिश है जो इनके खिलाफ की जा चुकी है। लेकिन लोगों को भी जिन्होंने कंप्लेंट करी है, जो इनके मुखालफिन जो इनके खिलाफ बातें कर रहे, चाहे वो लॉयर्स हो या पॉलिटिशियंस हो, कोई भी हो, वो तो अपनी साजिश कर रहे हैं। लेकिन जो आम इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको उनमें से भी कई लोगों को ये शक व शुबात है कि भाई कैसे कोई कंपनी इतना प्रॉफिट दे सकती है, कैसे प्रॉफिट कर सकती है। उन्हें ये बात का इल्म नहीं है कि ऐसे कई बिजनेस है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होती है, बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन होती है। जैसे गारमेंट्स है, ज्वेलरी है, ये सब जो बिज़नेस है इसमें 1000 रुपये पे 2000 रुपये भी कमाए जा सकते हैं, यानी 1000 का 3000 भी बनाया जा सकता है। और ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिसकी कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, जब आप बहुत ज़्यादा बल्क में बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, 10 रुपये की चीज़ आप 300 रुपये में बेच सकते हैं। ये एक बात हो गई। अभी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कंपनी के ऊपर कई औरतें डिपेंड है, तलाकशुदा, बेवा, बेसहारा। और इनके नोएरा शेख मैडम के और कंपनी के हीरा ग्रुप के जो मुखालफिन हैं, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनके ये बर्बाद हो जाए, हम लोग कुछ भी हमारा हो जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और हमें मुनज़्ज़म होकर, मुत्तहिद होकर, सलमान मिर्ज़ा भाई, नाबी अवती भाई, कलीम चाचा, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं पहले इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग में काम कर चुका हूँ सऊदी में, और मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है। मैं हर तरीके से आप लोगों को ताउन करने के लिए तैयार हूँ और हम लोगों को मुत्तहिद होकर रिजर्व बैंक के ऊपर भी ये प्रेशर बनाना होगा, चाहे इसके लिए हमें 200-300 लोग जमा करके रिजर्व बैंक में क्यों ना जाना पड़े। और हम एसोसिएशन की तरफ से हम सारे लोग मिलकर एक आवाज़ बनकर रिजर्व बैंक को वो भी हम ये दबाव डालेंगे कि हमारे इस मसले का हल करे, उनके अकाउंट्स को डिफ्रीज किया जाए और उनकी ट्रांजैक्शन लिमिट्स को बढ़ाया जाए। दूसरी बात, क्या कहते हैं अपना उसको, इनकी बेल की, हमें पॉलिटिकल लेवल पर यह दबाव बनाना होगा हुकूमती लेवल पर गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि इनकी बेल हो जाए, ये रिलीज़ हो जाए और ये सारा मसले ख़त्म हो जाए। इनको रनिंग बिजनेस पर से उठाया गया है और हम लोगों को जितना, आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी ज़्यादा तादाद में हो सके आप लोग इन्वेस्टर्स को एसोसिएशन से जोड़े। मैं एसोसिएशन से भी ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर जुड़कर एक ताकत बनकर पॉलिटिकल दबाव भी बनाना होगा और क्या कहते हैं अपना उसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी हमें रुजू करना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ज़रूरत पड़ी तो हमें बड़े से बड़ी हायर अथॉरिटीज़ के पास जाकर ये ट्रांजैक्शन लिमिट्स का मसला ख़त्म करना होगा। नोएरा शेख मैडम बार बार जो वो ये बात कह रही है कि मैं ट्रांजैक्शन लिमिट्स की वजह से पैसे नहीं ट्रांसफ़र कर पाई, और उन्होंने प्रॉफिट भी डिक्लेयर किया है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने प्रॉफिट इसीलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि प्रॉफिट है कंपनी में, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही है।
मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि मैं हर मुकम्मल जितना मुझसे होगा मैं पूरा ताउन करने के लिए भी तैयार हूँ, और जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी मैं आप लोगों के साथ रिज़र्व बैंक जाने के लिए या कहीं पर भी जाने के लिए भी तैयार हूँ। नाबियावती भाई, कलीम चाचा, सलमान मिर्ज़ा भाई, मुतीउर रहमान भाई, मैं आप लोगों से मिलना भी चाहता हूं, और आप लोगों के साथ में और कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और इंशाल्लाह हम लोग मिलकर इन तमाम मसलों का एसोसिएशन को साथ में लेकर हल निकालेंगे बहुत जल्द। हमें अब ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि हमारे मुखालफिन यही चाहते हैं कि नोएरा शेख मैडम बाहर ना निकले, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर ये बाहर निकलेगी ये तमाम इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और जब वो पैसे बेनिफिट्स ट्रांसफ़र करना शुरू करेगी तो वो लोग झूठे साबित हो जाएंगे। और हमें अब ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मुनज़्ज़म होकर, मुत्तहिद होकर, बिना वक्त बर्बाद करे हमें पॉलिटिकल प्रेशर भी लाना होगा, प्लस हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी दबाव बनाना होगा कि आज इतने लोग हम लोग परेशान हैं उनकी लिमिटेशंस की वजह से। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप सभी लोगों से मुलाकात भी करूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।